ओम। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, अनुजों, बुजुर्गों एवं माताओं बहनों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रार्थना, कोटि कोटि प्रणाम और आपका शुभाशीष का आकांक्षी। हे माताओं बहनों, हे प्रिय मेरे मित्रों, आपको फिर मैं अनेक वीडियो की तरह यही पहला टॉपिक यही है मेरा कि आप रीढ़ सीधी करके बैठें, ऐसे ऐसे करें। जैसे आपका निरंतर ये अभ्यास बढ़ता रहेगा, देखना आप कि सब कार्य स्वतः ही कैसे प्लस होने शुरू हो जाएंगे। बड़े बड़े भारी पहाड़ के बराबर पाप भी धीरे धीरे चूर होना शुरू हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे कष्ट निकल गया, हंसते हंसते निकल जाएगा। तो ये मेरे प्यारे मित्रों, आप दैनिक जीवन में ये कार्य भी अवश्य करते रहें। अब आता है टॉपिक, आज बहुत ही कर्ण प्रिय टॉपिक है, जो हमारे कानों को प्रिय है, वो टॉपिक है। ये जो है टॉपिक हमारे परम प्रिय सदगुरुदेव भगवान अक्सर हमें सत्संग में देते थे। आज उनकी बहुत मुझे याद आ रही थी, तो आज ये मैं सत्संग आप तक मैं पहुंचाता हूँ अपने परम प्रिय सदगुरुदेव भगवान का। सत्संग में ये था कि जो है महापुरुषों, संत पुरुषों, ज्ञानी पुरुषों, दिव्य पुरुषों, है ना, कि सेवा दर्शन का क्या लाभ होता है। तो कितना मतलब जो है इंटरेस्टिंग जो है विषय है और कितना ही उत्तम है, क्योंकि अब तो कली काल में जो है महापुरुष मिल ही कम रहे हैं, लेकिन जो हैं तो उनका लाभ कैसे होता है, क्या होता है, कितना होता है और किस तरह का होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा बहुत अच्छी तरह। ऐसा वृतांत है, एक बार जो है श्री कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन थे और वे कहीं विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। तो अर्जुन ने सहसा पद्मनाभ श्री हरि कृष्ण भगवान से प्रश्न कर लिया कि हे नारायण, हे जगत पिता, आप तो एक साक्षात ईश्वर है और मैं आपके पास रहता हूँ, साथ रहता हूँ, साथ रहते रहते कभी कुछ एहसास नहीं हो पाता। हे भगवान, महापुरुष, दिव्य पुरुष, ज्ञानी पुरुष की सेवा और दर्शन के क्या लाभ हैं। अब श्री नारायण पद्मनाभ तो बहुत ही वर्तमान भूत भविष्य के दृष्टा, सब उन्हीं की माया, उन्हीं का खेल। तो वे समझे कि अगर मैं ये वृतांत अपने परम प्रिय शिष्य सखा अर्जुन को शब्दों के द्वारा बताता हूं तो शायद वो समझ ना पाए। ये वृतांत अगर मैंने प्रैक्टिकल ही बताता हूं तो सहज समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय सखा, पास ही के यहाँ जंगल है, जंगल में आप कुछ थोड़ी दूर जाओगे, वहां एक विशाल वट वृक्ष है। उस वृक्ष पर ऊपर चढ़ जाना, जब आप थोड़ी दूर चढ़ोगे तो वहां एक ऐसे अंदर खाली जगह होती है, वृक्ष में खोकर बोलते हैं उन्हें। वहां अभी अभी नवजात कौवे के बच्चे का जन्म हुआ है और वो ये चीज वो बताएगा तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बस देरी क्या थी, जो है आदेश मिला और जो है श्री कृष्ण भगवान का आदेश पाते ही तो ऐसा लगा कि
शरीर में विद्युत कौंदगी और अर्जुन चला विद्युत की गति घोड़े पे, और कुछ ही क्षण बाद वृक्ष के सामने। वृक्ष पे जब वे घोड़े से उतरे, वृक्ष पे चढ़े, जाके देखे तो वास्तविक वहां नवजात कौवे का बच्चा तब कुछ ही समय पहले अंडे खोल से बाहर आके पैदा हुआ था। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई वाकई सच्चाई है तो बात। उन्होंने कहा कि हे कौवे के बच्चे, मैं अर्जुन हूं और मुझे श्रीपद नाम श्री नारायण कृष्ण भगवान ने भेजा है, और मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर, मेरे इस प्रश्न का उत्तर, मेरी शंका का समाधान कर दे कि संत पुरुष, सिद्ध पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी पुरुष की सेवा और दर्शन के लाभ क्या हैं। इतना सुना नहीं कि वो कौवे का बच्चा तो वहीं पे प्राण फिर उड़ गए और एक तरफ गर्दन लुढ़का के गिर गया। अब ये देखकर बड़ी हैरानी हुई अर्जुन को, और वे वृक्ष से नीचे उतरे और घोड़े पे बैठे, फिर विद्युत की गति से दौड़ते हुए घोड़े के साथ। और जो है घोड़ा उनका बड़ा ही उम्दा किस्म का था, विद्युत की गति से दौड़ता था। कुछ ही क्षण में श्री नारायण के सामने बोला, हे प्रभु, ऐसे ऐसे वृतांत हो गया। वे कुछ समझे, क्योंकि मैं समझ पाता, इससे पहले तो वृतांत हो गया, समझने का समय ही कहाँ था। कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी जिज्ञासा का मैं समाधान जरूर करूंगा। यहीं पास में एक बस्ती है, उस बस्ती में रात, अभी तुम गए हो थोड़ी देर पहले, उसके कुछ देर बाद एक जो है गैया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसी बीच में आप वहां से आए हो, तो इसी बीच में एक गैया ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, आप उससे जाकर मिलो। वो आपके प्रश्नों का बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर देगा। और ध्यान से देखना कि ठीक है प्रभु। वे तो फिर अपना घोड़ा उठाया और दौड़े चले गए। पहले नजदीक बस्तियां भी 10-20 किलोमीटर होती थी, और उनके लिए 10-20 किलोमीटर हमारे 1-आध किलोमीटर के बराबर होते थे। ऐसे लंबे तगड़े बलशाली व्यक्ति होते थे। गए वहां पे, जाके देखे तो बच्चा तो पैदा हुआ, उसकी साफ सफाई करके बच्चे की नाल वाल काट के बिठाया ही था। बस जो कहा उनके, हे उनके भैया, मैं थोड़ा 2 शब्द अपने प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आपका जब नवजात शिशु हुआ है, गैया का बच्चा, तो उन्होंने कहा, भैया क्या बताएगा, अभी तो उठा के बिठाया है, इसे तो होश ही नहीं है, अभी तो देखो इसने दूध तक भी नहीं पिया है। क्या लगा जी, बस मुझे चंद समय दे दो, बहुत ही जरा सा समय दे दो। ठीक है, उन्होंने समय दे दिया। उन्होंने जाके पूछा, भाई हे गाय के बच्चे, मेरा नाम अर्जुन है, और मेरे परम प्रिय सखा, मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे मित्र श्री नारायण पद्मनाभ लीलाधर कृष्ण भगवान ने मुझे भेजा है। और प्रश्न में यह है कि संत महापुरुष, देव पुरुष, ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष की सेवा और दर्शन के क्या लाभ है। अब यही प्रश्न सुने नहीं कि वो पहले तो एकटक निहारता रहा अर्जुन को, और कुछ देर निहारने के बाद, जैसे कौवे का बच्चा भी निहार रहा था पहले, फिर ये भी निहारता रहा। और जब निहार रहा तो कृष्ण भगवान की याद आ रही थी अर्जुन को कि अब ये कोई जो है उत्तर देगा, जैसे प्रभु ने कहा था, लेकिन कोई उत्तर ना दिया और वो गर्दन ढुलका गया, मर गया। अब उन्होंने उसे घेर लिया अर्जुन को, भैया तूने जैसे मार दिया, क्या कर दिया भाई, क्या गंदी कर दी तुम सबके सामने, मैं तो 2 प्रश्न पूछे थे, ये प्रश्नों के उत्तर दे पाता उससे पहले उस परम धाम को चले गया। जैसी हरि की इच्छा थी, मेरे बस की क्या है।
जैसे कैसे उनसे वो अपना पीछा छुड़ाया एक किस्म से। वे काफ़ी खफा थे बस्ती के लोग, लेकिन अब वो पीछा छुड़ा कर वो आ गए, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और आके त्रिलोकीनाथ से कहा, हे प्रभु दयानिधि, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो जाके पूछा। दूसरी बार भी वो तो मेरी तरफ एकटक देखता रहा और फिर अपने प्राण पर उसने छोड़ दिए। ये तो मुझे तो उनके समझ नहीं, तो कुछ उनका मैं समझ ही नहीं पाया भगवान। मैं तो समझ पाता, इससे पहले तो चले गया। कहने लगा ठीक है, अब की बार जाओ, यहाँ से कुछ दूर एक बस्ती है, वहां पे एक नवजात शिशु का जन्म हुआ अभी कुछ समय पहले, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित ही देगा। उन्हें तभी अर्जुन बोले, हे श्री प्रभु लीलाधर, मैं आप पे कोई शंका तो नहीं कर सकता और आपकी लीला को तो ब्रह्मांड भी नहीं जान सकता, लेकिन भगवान वे तो पक्षी था, वो मर गया, और वो पशु था, मर गया, और बस्ती वालों ने मुझे छोड़ दिया, और उस पक्षी का बाप वहां नहीं था कौवा जब वो मरा। अगर ये मनुष्य बता रहे हैं, अगर किसी का बच्चा बाजते हुए गुजर गया तो भगवान वे तो मुझे बांध लेंगे और कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो श्री लीलाधर प्रभु बोले, ऐसा नहीं होगा, अब की बार आपको निश्चित ही आपकी शंका का समाधान होगा। कृष्ण भगवान की बात सुन के श्री अर्जुन एक बार फिर जोश में भर के, लेकिन हल्की शंका के साथ, कुछ दिक्कत ना हो पहुंचे, जाके देखे उस बस्ती में तो वास्तविक नवजात शिशु ने बस चंद समय ही पहले जन्म लिया था। उसने कहा, भाई आपके मैं शिशु के दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ना कि भगवान अभी तो हुआ ही, आंखें तो खोली इसने, आप बैठिए, जलपान कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बस मुझे दर्शन करा दो एक बार, मुझे कुछ पूछना है। क्या लगे रे भैया, ये छोटा बच्चा तुम्हें क्या जवाब देगा? उनका ऐसे ही प्रभु की इच्छा है, मैं उनके आदेश अनुसार ही आया। उनके ठीक है, बच्चे को लाया गया, बच्चा सामने उनकी गोद में ही दे दिया प्रभु की। उनके लो भैया बात कर लो, छोटा बच्चा है, बात करना चाहो। उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे, गोद में लेके निहार रहे थे। बोले, भाई हे दिव्य पुरुष बच्चे, अगर आपसे प्रभु ने कोई प्रश्न के लिए कहा तो आपके दिव्य पुरुष ही हैं कि आपकी सेवा जो है, क्या नाम, महापुरुषों की सेवा दर्शन के क्या लाभ होते हैं, सिद्ध पुरुषों की, ज्ञानी पुरुषों की सेवा दर्शन के क्या लाभ होते हैं। बस सहसा ही बच्चा बोल पड़ा। उन्होंने कहा, अर्जुन आप अब भी नहीं पहुंचे, समझे? लेकिन नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि वहां तक नहीं पहुंचे आप? लेकिन नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं ही वो कुएं का बच्चा हूं, आपके दर्शन किए और वो योनि छूट गई, उसमें 10 साल, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 साल, जब तक भी मैं जीवन था मेरा जीता, और देखो कैसे आंधी मीही ओले बारिश में किस तरह मैं जीवन गुजारता, लेकिन एक ही क्षण में वो सारा जीवन आपके पुण्य प्रताप से दर्शन प्रति समाप्त हो गया मेरा। और फिर मैंने पशु योनि से श्रेष्ठ पशु योनि होती है, मैंने पशु योनि में जन्म लिया। अब पशु योनि में जन्म लेने के साथ ही फिर देखो, सहसा आपने फिर मुझे दर्शन दिए और वो भी मेरा जन्म छूट गया। छूटते के साथ ही फिर आपके पुण्य प्रताप से सब पापों से मुक्त हो गए। जो साल 10 साल जीवन मेरा होता, फिर मैं मनुष्य योनि प्राप्त हुई, सब योनि से श्रेष्ठ। और यहां भी आपने दर्शन दे दिए तो मुझे आत्मज्ञान भी प्राप्त हो गया। और आपने दिव्य बालक कहा, ये आपके दर्शनों के बाद ही मैं दिव्य बना, पहले नहीं था। तो हे प्रिय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, अनुजों, मेरे मित्रों, मेरे सखाओ, ये गुरुदेव की अनुपम उत्तम सत्संग, प्यारा सत्संग, मेरे हृदय को छू लेने वाला सत्संग,
मुझे आनंद से भर देने वाले सत्संग में आपको समर्पित किया है आज। शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा लगता है तो आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो है बेल आइकन का जो बटन है उसे भी टच कर दें, ताकि हमारी उत्तम वीडियो, उत्तम ज्ञान, आत्मज्ञान से संबंधित भरी हुई आप तक पहुँच सके। आपको एक बार फिर कोटि-कोटि प्रणाम।